सो इनकरेक्ट आंसर उसने टोटल कितने दिए, 6 इनकरेक्ट आंसर दिए थे, ठीक है। और इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 मार्क्स है। सो अगर एक के लिए -2 है तो 6 के लिए हमें निकालना है, तो हम -2 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो 6 2 जार 12। लेकिन यहाँ पे 2 जो है हमारे पास माइनस का है, तो यहाँ पे हमारे आंसर में भी साइन कौन सा लगेगा, माइनस का। अब यदि हम टोटल स्कोर निकालते तो उसका टोटल स्कोर कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, प्लस करते, ठीक है। लेकिन हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे -12 दिया हुआ है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, सॉरी, जैसे कि हमें करेक्ट आंसर पता है, इनकरेक्ट आंसर का भी पता है, हमें टोटल स्कोर निकलना, तो हम क्या करेंगे, करेक्ट में से इनकरेक्ट को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास पता चल जाएगा कि अब फाइनल उसका इतना स्कोर है। बट हम यहाँ पे प्लस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो इनकरेक्ट आंसर है ऑलरेडी उसकी वैल्यू हमें माइनस में गिवन है, दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे -12 नहीं होता तो हम डायरेक्ट माइनस करते, तो 20 में से हम 12 जो है 12 माइनस कर देते, तो हमारा आंसर जो है वो फाइनल स्कोर आ जाता। सो हम 20 में से माइनस करेंगे तो प्लस माइनस 20 में से 12 माइनस होगा तो 8, तो उसका फाइनल एंड टोटल स्कोर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी में हमें आगे पूछना है, रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर्स एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, सो व्हाट इज हर स्कोर। सो ये वाला जो क्वेश्चन है एज इट इज आपको, जैसे मोहन वाले में हमने निकाला, एज इट इज आपको करना होगा। सो ये आप होमवर्क में करेंगे एंड होमवर्क में भी आपको इसको फेयर कॉपी में पूरा करना है। तो जैसे हमने मोहन के लिए निकाला ना, एज इट इज आप रेशमा के लिए निकालेंगे। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमसे पूछ रहे हैं, हिना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स आउट ऑफ 7 क्वेश्चन, शी अटेम्प्ट्स, व्हाट इज हर स्कोर। सो जो हिना है उसने 2 करेक्ट आंसर दिए हैं, 5 इनकरेक्ट आंसर दिए हैं, जिसमें से उसने, जैसे टोटल 10 क्वेश्चन थे, तो 10 क्वेश्चन में से उसने 7 क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट किया है, और उन 7 क्वेश्चन में से भी 2 करेक्ट है और 5 इनकरेक्ट है, तो उसका टोटल जो है या उसका जो फुल स्कोर है वो कितना होगा। तो हम यहाँ निकालते हैं। पहले तो जैसे अगर हम देखेंगे, सो हम सबसे पहले निकालेंगे वही सेम मार्क्स obtained फॉर करेक्ट आंसर। सो करेक्ट उसने 2 ही अटेम्प्ट किए, तो 5 2 जार 10। इनकरेक्ट आंसर के लिए निकालते हैं हम, तो उसने टोटल इनकरेक्ट कितने दिए हैं, 5, तो 5 के लिए कितने, फिर हमारे इनकरेक्ट के लिए -2 है तो -10 हो गया। सो अब हमें यहाँ पे एक और चीज ऐड हो गई है, ठीक है, कि उसने टोटल 7 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए हैं। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उसने, टोटल 7 अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। सो हम सबसे पहले ये भी एक और पॉइंट यहाँ पे हम राइट करेंगे, मार्क्स obtained for question not attempt इक्वल टू कितने उसने अटेम्प्ट किए हैं, सॉरी नहीं किए, तो टोटल 7 उसने अटेम्प्ट किए, तो टोटल 10 में से 7 माइनस कर देंगे तो 3, मतलब उसने 3 अटेम्प्ट नहीं किए, और अटेम्प्ट ना करने के लिए नंबर 0 है, तो वैल्यू आ गई 0। अब हम अगर उसका टोटल स्कोर निकाले, सो क्या हो जाएगा कि जो करेक्ट आंसर के लिए प्लस मतलब 10 है, और इनकरेक्ट के लिए -10 है, और नहीं जो अटेम्प्ट किए उसके लिए 0 है। अब आपको पता चल रहा है ना हम यहाँ पे प्लस क्यों कर रहे हैं, ठीक है। सो जो रीजन हमारा जो फर्स्ट मोहन वाले में था, वही रीजन यहाँ पे भी अप्लाई होगा, ठीक है। तो 10 प्लस माइनस और ये प्लस, ठीक है, तो -10 और -10 कितना हो जाएगा, 0, और उसको 0 प्लस कर देंगे तो भी 0 ही आंसर आएगा, तो उसका जो फाइनल स्कोर है वो क्या होगा, 0। सो हिना फाइनल स्कोर इज 0, ठीक है। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 7। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछ रहे हैं, अ सीमेंट कंपनी अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 8 रुपीज पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट सोल्ड एंड अ लॉस ऑफ 5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड, है ना। तो एक सीमेंट कंपनी है, वो प्रॉफिट अर्न करती है यदि वो व्हाइट सीमेंट शोल्ड करती है। अगर वो व्हाइट सीमेंट शोल्ड कर रही है तो उसे एक वीक शोल्ड करने पर 8 रुपीज का
प्रॉफिट होता है। और यदि वो ग्रे सीमेंट सोल्ड करती है, मतलब बेचती है, तो उसे 5 रुपए का लॉस होता है, 5 रुपीज का उसे लॉस होता है। सो हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, द कंपनी सेल 3000 बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इन अ मंथ। मतलब एक कंपनी है, सो वो 3000 बैग्स व्हाइट सीमेंट के एंड 5000 बैग्स ग्रे सीमेंट के एक पूरे मंथ में बेचती है। तो उसे हमें बताना है कि उसे लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। ठीक है, व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस। सो हम इसमें देखते हैं क्या होगा। सो सॉल्यूशन हम इसका देखते हैं का पार्ट 1 है ना। सो प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग व्हाइट सीमेंट बैग। ठीक है, तो कितने बैग्स उसने, कितने बैग्स सेल करे, 3000। ठीक है, 3000 बैग सेल करने पर उसे एक बैग पे 8 रुपीज हो रहा था। 3000 बैग सेल करने पर उसे कितने रुपीज का प्रॉफिट होगा, तो हम 8 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 8 3 24 और 0 0 0, तो 24,000 रुपीज का उसको जो है वो प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब लॉस देखते हैं, तो लॉस क्या हो रहा है, लॉस कर्ड बाय सेलिंग ग्रे सीमेंट बैग्स। तो उसने कितने, उसे जैसे हमें बता दिया कि ग्रे सीमेंट का जो बैग है बेचने पर उसे लॉस होता है, तो उसने कितने बैग बेचे, 5000 बैग्स उसने सेल करे, तो एक बैग पर उसे 5 रुपीज का लॉस हो रहा है। तो 5 5 25 25 0 0 0। ठीक है, तो 25 रुपीज उसको जो है 25,000 रुपीज का उसको जो है लॉस होगा। अब हमें बताना है कि हाँ प्रॉफिट हुआ या लॉस। सो हमें दिख रहा है कि लॉस ज्यादा हो रहा है ना, 25,000 ज्यादा या 24,000, तो 25 ऑफकोर्स ज्यादा है, तो लॉस इज ग्रेटर देन प्रॉफिट। ठीक है, सो लॉस जो है वो ज्यादा है प्रॉफिट से। तो हम पता कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है कि उसे लॉस हो रहा है। ठीक है, तो लॉस हम कैसे निकालेंगे, जो लॉस अमाउंट है वो 25,000 है और प्रॉफिट अमाउंट 24,000 है, तो हम माइनस कर देंगे। 5 में से 24 माइनस होगा तो 1 और 0 0 0, तो 1,000 रुपीज का जो है उसे लॉस होगा। सो ये हो गया आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है 8 नंबर 8 क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो उसका सॉल्यूशन। अब हम आते हैं उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछे नेक्स्ट पेज पर है, जो कि what is the number of white cement bags it must sell to have neither profit nor loss if the number of grey bags sold in 6,400 bags। तो हमें बोल रहे हैं कि यदि व्हाइट सीमेंट और ग्रे सीमेंट है ना, मतलब व्हाइट सीमेंट को हम कितना बेचे कि ना तो हमें प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। अगर हम 6,400 बैग जो है वो ग्रे सीमेंट के बेच देते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसा कुछ बताना है अमाउंट, ऐसे कुछ बैग्स नंबर बताना है कि जिसे व्हाइट सीमेंट के ऐसे बैग के बताना है जिसे हमें बेचने पर ना तो लॉस हो ना ही प्रॉफिट हो। ठीक है, तो हम वो कैसे निकालेंगे, सीधे हम सॉल्यूशन निकालेंगे इसका। तो हम लेट मानेंगे कि जो सीमेंट है व्हाइट सीमेंट के जो बैग है वो हो सकते हैं कि मान लिया कि एक्स उसने सोल्ड किए। ठीक है, अब जैसे कि लॉस हमें बता रहे, लॉस इनकर्ड, अगर जो ग्रे बैग्स वो बेच रहा है ना, उस पे उसे लॉस भी ना हो प्रॉफिट बनाओ, तो लॉस इनकर्ड कितना होगा, उसने ग्रे बैग्स कितने सोल्ड करे, 6,400। ठीक है, और जैसे कि हमें पता है कि ग्रे बैग को सोल्ड करने पर बेचने पर उसे लॉस ही हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे लॉस ही मानेंगे। सो उसने कितने बैग सोल्ड कर दिए, 6,400, तो इतने बैग बेचने पर उसे कितना लॉस होगा, तो हम 5 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 5 4 20, 2 कैरी हो जाएगा, 5 6 30 32 एंड 0 0, 32,000 रुपीज का उसे जो है वो लॉस हो रहा है। ठीक है, अब जैसे हमें पता चल गया कि उसने ग्रे बैग 6,400 जो बेचे हैं, उसे बेचने पर उसे 32,000 जो रुपए है उसका लॉस हो गया। अब वो ऐसे कितने व्हाइट सीमेंट बेचे कि उसे ना तो लॉस हो ना ही प्रॉफिट हो। तो यहाँ हमारे पास कंडीशन क्या है, हमें लॉस और प्रॉफिट दोनों को इक्वल मानना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कंडीशन को अप्लाई करते हैं कि लॉस इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो यदि लॉस जो है वो प्रॉफिट के इक्वल है,
सो हमारे पास लॉस अमाउंट तो गिवन है 32,000 जो है लॉस अमाउंट है, और प्रॉफिट हमने मान लिया कि जो प्रॉफिट है वो x है, और मान लिया जो प्रॉफिट मतलब जो व्हाइट सीमेंट हम बेच रहे हैं वो x है, और व्हाइट सीमेंट को बेचने पर हमें कितने रुपए का प्रॉफिट होता है 8 रुपीज का, तो हम उसे 8x मान लेते हैं। ठीक है, अब हम इजीली निकाल सकते हैं कि यहाँ पर 8 जो है वो x के साथ मल्टीप्लीकेशन में 32 यहाँ पे इक्वल टू के साइड में आएगा तो अपॉन में हो जाएगा, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, तो 0 0 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4000। सो इट मीन्स यदि वो 4000 बैग्स व्हाइट सीमेंट के सोल्ड करता है तो उसे ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन यहाँ पे? ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एंड दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 9 इज रिप्लेस द ब्लैंक विथ एन इंटीजर्स टू मेक इट इज ट्रू स्टेटमेंट। सो हमें बताना है कि जो स्टेटमेंट हमें जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हमें फिल करना है और बताना है कि स्टेटमेंट किस तरह से ट्रू हो सकते हैं। इंटीजर्स, ऐसे इंटीजर्स का यूज करना है कि ये करेक्ट आंसर है। सो हम नेक्स्ट 3 में, मतलब हम 3 में ऐसे किस नंबर का मल्टीप्लीकेशन करें कि 29 है। सो 3 9 जा 27। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो 27 है वो प्लस में गिवन है, लेकिन यहाँ पे -3 और 9 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो माइनस में आंसर आ जाएगा। तो हमें ऐसा इंटीजर बनाना होगा कि आंसर की जो वैल्यू है वो प्लस में है, तो हम -9 लेंगे, क्योंकि जो ऑलरेडी गिवन नंबर है उसे हम चेंज नहीं कर सकते, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 5 में, हम किससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे 35 है, तो 5 7 से 35। अब हम जो गिवन नंबर है 5, इसको तो चेंज नहीं कर सकते है ना, हम इसको माइनस तो बना नहीं सकते, इसलिए जो नंबर हमने लिया है उसे हम माइनस में ले लेते हैं। -7 का 5 में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो -35 आ जाएगा। उसी तरह से इन दोनों फिल इन द ब्लैंक्स में आप ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लीकेशन करोगे कि आपकी ये वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो ये दोनों आपको होमवर्क में करना है। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, थैंक यू।